गुड मॉर्निंग किड्स। तो कल हमने वर्ब सेट 6 के 1 to 25 वर्ब लर्न किए थे और आज हम वर्ब सेट 6 के 26 to 50 वर्ब लर्न करेंगे। बच्चों, आपको कल वाली वर्ब लर्न हुई? बताइए मुझे। अभी जिसको हो गई है वेरी गुड, और जिसको नहीं हुई है उनको कल अच्छे से याद करना है। ओके, चलिए तो आज हम वर्ब सेट 6 की 26 to 50 वर्ब लर्न करेंगे। समझ आया? क्या करेंगे? वर्ब सेट 6 की 26 to 50 वर्ब लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारी फर्स्ट वर्ब है वो क्या है? फ्राई। फ्राई मीन्स क्या होता है? भूनना। 26 नंबर की जो हमारी वर्ब है वो क्या है बच्चों? फ्राई। FRY फ्राई। फ्राई मीन्स भूनना। FRY फ्राई। फ्राई मीन्स भूनना। जैसे हम मूंगफलियां भूनते हैं, कोई भी चीज हम भूनते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्राई। फ्राई मीन्स क्या होता है बच्चों? भूनना। FRY फ्राई। फ्राई मीन्स भूनना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब है हमारी 27 नंबर की वर्ब है हमारी गैदर। गैदर का मतलब बच्चों क्या होता है? इकट्ठा करना। गैदर इकट्ठा करना। जैसे आप देखते हो कि कोई फंक्शन होता है तो कहते हैं ना, चलो थोड़ा सा आज गेट टुगेदर कर लेते हैं, मतलब एक साथ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। गैदर का मतलब होता है मैंने अपने दोस्तों को खेलने के लिए इकट्ठा कर लिया, या मैं अपने दोस्तों को खेलने के लिए इकट्ठा करता हूँ। ओके, तो गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। GATHER। गैदर। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। GATHER गैदर। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब हमारी 28 नंबर की वर्ब हमारी क्या है बच्चों? ग्लेज। ग्लेज मतलब क्या होता है? शीशा लगाना। क्या होता है ग्लेज का मतलब? शीशा लगाना। GLAZE ग्लेज। ग्लेज का मतलब क्या होता है बच्चों? शीशा लगाना। जैसे कि आप जानते हो हम कभी विंडो पर शीशा लगाते हैं, खिड़की पर शीशा लगाते हैं ना, तो ग्लेज। ग्लेज मतलब क्या होता है बच्चों? शीशा लगाना। ग्लेज। ग्लेज मतलब शीशा लगाना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए। GLAZE ग्लेज। ग्लेज मीन्स शीशा लगाना। चलिए अगली वर्ब 29 नंबर की वर्ब जो है हमारी वो क्या है? ग्रीट। ग्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? अभिवादन करना। ग्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? अभिवादन करना। समझ में आया? अभिवादन करना मतलब किसी का स्वागत करना, उसे हम बोलते हैं अभिवादन करना। समझ आया? जैसे हमारे यहाँ पर कोई रिलेटिव्स आते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं, हम उनका ग्रीट करते हैं, मतलब हम उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। समझ आया? एक बार स्पेलिंग बोलिए। GREET ग्रीट। ग्रीट मीन्स अभिवादन करना। एक बार फिर से बोलिए। GREET ग्रीट। ग्रीट मीन्स अभिवादन करना। तो बच्चों अगली वर्ब है हमारी ग्रिल। ग्रिल का मतलब होता है, क्या होता है? ग्रिल में आग के नीचे पकाना। अगली वर्ब क्या है हमारी? ग्रिल। ग्रिल का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रिल में आग के नीचे पकाना। स्पेलिंग क्या होती है बताइए मुझे। GRILL ग्रिल। ग्रिल का मतलब क्या होता है? ग्रिल में आग के नीचे पकाना। जैसे आप देखते हो हम सीधे आग के नीचे, मतलब आग में पका रहे होते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ग्रिल। ग्रिल मतलब क्या होता है बच्चों? आग के नीचे पकाना। समझ आया? चलिए उसके बाद हमारी जो अगली वर्ब है वो है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। जैसे आप देखते हो हम दाल पीसते हैं, हम मसाले पीसते हैं, तो क्या करते हैं? उनको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। एक बार स्पेलिंग बोलिए ग्राइंड की। GRIND ग्राइंड। ग्राइंड मतलब पीसना। एक बार फिर से बोलिए। GRIND ग्राइंड। ग्राइंड का मीन्स क्या होता है बच्चों? पीसना। जैसे दाल पीसते हैं, मसाले पीसते हैं, बहुत सारी चीजें पीसते हैं ना, तो ग्राइंड मतलब क्या होता है बच्चों? पीसना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है हैंडल। हैंडल का मतलब होता है निपटना। हैंडल का मतलब क्या होता है? निपटना। जैसे कहते हैं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ, तो उसे क्या बोलते हैं? हैंडल का मतलब निपटना। मतलब किसी भी समस्या से
किसी भी समस्या को हैंडल कर लेना, उससे निपट जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? निपटना। स्पेलिंग क्या होती है? HANDLE, हैंडल। हैंडल का मतलब क्या होता है बच्चों? निपटना। HANDLE, हैंडल। हैंडल मतलब निपटना। हैंडल, हैंडल मतलब क्या होता है बच्चों? निपटना। चलिए, जो अगली वर्ब है हमारी वो है हैंग। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकना या फिर लटकाना। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकना या फिर लटकाना। समझ आया? तो हैंग की स्पेलिंग क्या होती है? HANG, हैंग। हैंग मीन्स लटकना या फिर लटकाना। किसी भी चीज को हैंग करते हैं ना, जैसे हम किसी भी कपड़े को हैंग कर सकते हैं ना, खूंटी पर कोई कपड़ा लटका देते हैं, कमीज लटका देते हैं या पैंट लटका देते हैं, तो उसको क्या करते हैं? हम हैंग करते हैं। तो हैंग मीन्स क्या होता है बच्चों? लटकाना या फिर लटकना। लटकाना या फिर लटकना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए। HANG, हैंग। हैंग मीन्स लटकना या फिर लटकाना। समझ आया? चलिए, अगली वर्ब है हमारी। तो बच्चों, जो हमारी 34 नंबर की वर्ब है वो क्या है? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना। जैसे जो हम गांव में जो हमारी फसल उगती है, जब हम उस फसल को काटते हैं तो बच्चों हम उसे क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसल काटना। स्पेलिंग बोलिए। HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। एक बार फिर से बोलिए। HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। फिर से बोलिए। HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। समझ आया? चलिए, अगली वर्ब जो है हमारी वो क्या है? होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। मतलब किसी भी चीज को होल्ड करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पकड़ना, होल्ड करना। ओके, तो HOLD, होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ना। HOLD, होल्ड। होल्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? पकड़ना। समझ आया आपको? चलिए, तो जो हमारी अगली वर्ब है वो है हॉलो आउट। हॉलो आउट का मतलब होता है छेद करना। हॉलो आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? छेद करना। जैसे किसी भी चीज में छेद करना। जैसे बच्चों, हमें किसी भी फर्नीचर में कोई पेच या कुछ लगाने के लिए हमें छेद करना पड़ता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉलो आउट। जैसे मशीन ने मेज में छेद नहीं करती है, या फिर मशीन किताबों में छेद नहीं करती है। आप देखते हो किताबों में कुछ छेद वाली मशीन आती हैं, जिनसे हम जो हमारे पेपर होते हैं उनमें कॉर्नर में छेद बनाते हैं, हॉलो आउट करते हैं। तो हॉलो आउट का मतलब छेद करना। समझ आया? स्पेलिंग बोलिए। HOLLOW, हॉलो आउट। हॉलो आउट का मतलब छेद करना। एक बार फिर से बोलिए। HOLLOW, हॉलो। OUT, आउट। हॉलो आउट मीन्स छेद करना। हॉलो आउट मीन्स छेद करना। चलिए, उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है हुक। हुक का मतलब क्या होता है बच्चों? फंसाना। आप भी देखते हो कि हम बहुत सारी चीजों को हुक करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? फंसाना। हुक का मतलब क्या होता है बच्चों? फंसाना। तो हुक की स्पेलिंग क्या होती है? HOOK, हुक। हुक मीन्स फंसाना। जैसे जाल में मछली को फंसाते हैं, हुक करते हैं ना, देखते हो आप, जो उसकी जो जाल पकड़ने की जो नेट होती है, मछली पकड़ने का जो नेट होता है, उसमें भी आप देखते हो हुक लगा होता है। तो हुक का मतलब क्या होता है? फंसाना। HOOK, हुक। हुक मीन्स फंसाना। चलिए, अब हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, जो हमारी 38 नंबर की वर्ब है वो है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। जैसे हम कोई गेम खेल रहे थे तो कुछ बच्चे और खड़े थे, तो मैंने कहा इनको भी इंक्लूड कर लो अपने गेम में, इनको भी शामिल कर लो। तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है बच्चों? शामिल करना। इंक्लूड, शामिल करना। स्पेलिंग बोलिए। INCLUDE, इंक्लूड मतलब शामिल करना। इंक्लूड मतलब क्या होता है? शामिल करना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए। INCLUDE, इंक्लूड। इंक्लूड मतलब शामिल करना। समझ आया आपको? किसी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं ना, किसी जैसे पार्टी हो रही थी कोई, तो उन्होंने कहा इनको भी इंक्लूड कर लो पार्टी में, इनको भी बुला लेंगे, तो इनको भी शामिल कर लो। ओके, तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है बच्चों? शामिल करना। चलिए, अगली वर्ब जो है हमारी वो क्या है? इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? संकेत करना। इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? संकेत करना।
मतलब हमको किसी को इंडिकेट करना, इशारा देना किसी व्यक्ति को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो भी व्यक्ति है हम उसको क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो एक बार बच्चों इंडिकेट की स्पेलिंग बोलिए, बताइए मुझे क्या होती है। INDICATE, इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, संकेत करना, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी को भी इशारा देना, संकेत करना उस चीज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, संकेत करना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, INDICATE, INDICATE, इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, संकेत करना। इंडिकेट, संकेत करना। चलिए जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना। इनिशिएट का मतलब क्या होता है बच्चों, आरंभ करना। समझ आया। मतलब किसी भी चीज को आरंभ करना, जैसे कोई आंदोलन आरंभ करना या किसी भी काम को आरंभ करना, इनिशिएट करना। किसी व्यक्ति को इनिशिएट भी कर सकते हैं ना, तो स्पेलिंग क्या होती है, INITIATE, इनिशिएट। इनिशिएट मतलब आरंभ करना। INITIATE, इनिशिएट। इनिशिएट मतलब क्या होता है, आरंभ करना। INITIATE, इनिशिएट। इनिशिएट मतलब आरंभ करना, मतलब किसी भी कार्य को आरंभ करना। समझ आया आपको। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है इंटरलॉक। इंटरलॉक का मतलब होता है जकड़ना या फिर गूंथना। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, जकड़ना या फिर गूंथना। जैसे आप देखते हो जब हम गूंथ कर चोटी करते हैं, आपने देखा है जब हम गोकर चोटी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कि जो हमारे बाल हैं उन्होंने उसको चोटी को जकड़ लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, जकड़ना। जब हम चोटी को गूंथते हैं तो उसको क्या हो गया, गूंथना, इंटरलॉक करना, जकड़ना। समझ आया। INTERLOCK, इंटरलॉक करना। इंटरलॉक मतलब जकड़ना या फिर गूंथना। एक बार फिर से इंटरलॉक की स्पेलिंग बोलिए, INTERLOCK, इंटरलॉक। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है, जकड़ना या फिर गूंथना। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, जकड़ना या फिर गूंथना। चलिए अगली वर्ब देखते हैं। तो बच्चों अगली वर्ब है हमारी इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। इन्वेंट मतलब किसी भी चीज का आविष्कार करना। इन्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आविष्कार करना। जैसे किसी भी वस्तु का आविष्कार करना मतलब निर्माण करना उस चीज का, ओके, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट। तो इन्वेंट की स्पेलिंग क्या होती है, INVENT, इन्वेंट। इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना। एक बार फिर से बोलिए, INVENT, इन्वेंट। इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना। जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ है, AC का आविष्कार हुआ है, फैन का आविष्कार हुआ है, तो इन सबके इन्वेंट हुए ना। तो इन्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आविष्कार करना। एक बार स्पेलिंग को बोलिए फिर से, INVENT, इन्वेंट। इन्वेंट मतलब आविष्कार करना। एक बार फिर से बोलिए, INVENT, इन्वेंट। इन्वेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, आविष्कार करना। चलिए अगली जो हमारी वर्ब है उसको देखते हैं। तो उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना या फिर शामिल होना। मतलब किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना, इन्वॉल्व होना, या फिर शामिल करना, या फिर किसी भी व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चों, शामिल होना या फिर शामिल करना। ओके, चलिए अब हम इन्वॉल्व की स्पेलिंग बोलते हैं, INVOLVE, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, शामिल करना। एक बार फिर से बोलिए, INVOLVE, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, शामिल करना। समझ आया आपको। इन्वॉल्व, शामिल करना। एक बार फिर से बोलिए, INVOLVE, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, शामिल करना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है नीड। नीड का मतलब होता है आटा मारना। तो आप देखते हो हम आटे को मारते हैं ना, उसका जो पेड़ा बनाते हैं, गोला बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं आटा मारना। KNEAD, नीड। नीड मीन्स आटा मारना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें तो
के लगा हुआ है आप तो इसे नीड पढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चों इसमें के क्या है, साइलेंट है। क्या है, के साइलेंट है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नीड। KNEAD, नीड। नीड मीन्स आटा मारना। एक बार फिर से बोलिए, KNEAD, नीड। नीड मीन्स आटा मारना। KNEAD, नीड। नीड मीन्स क्या होता है बच्चों, आटा मारना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है निट। निट का मतलब क्या होता है, बुनना। KNIT, निट। निट मीन्स बुनना। निट, निट मीन्स बुनना। KNIT, निट। निट मीन्स क्या होता है बच्चों, बुनना। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं ना, तो क्या करते हैं, निटिंग करते हैं, मतलब स्वेटर को बुन रहे हैं ना। तो बुनना मतलब क्या होता है, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं या कोई भी कपड़ा बुनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, निट। KNIT, निट। निट मीन्स बुनना। समझ आया आपको। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है लीप। क्या है, लीप। लीप का मतलब क्या होता है बच्चों, छलांग लगाना। लीप का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना। LEAP, लीप। लीप मीन्स छलांग लगाना। जैसे आपने देखा है बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहते हैं ना, और जैसे त्योहार आते हैं तो हमारे जो दाम होते हैं, जो रेट्स होते हैं वो हाई हो जाते हैं ना, छलांग लगा लेते हैं। तो लीप मीन्स छलांग लगाना। जैसे आप जानते ही हो कि बंदर एक छत से दूसरी छत, एक पेड़ से दूसरी पेड़ छलांग लगाते ही रहते हैं। तो लीप मीन्स क्या होता है, छलांग लगाना। एक बार स्पेलिंग को बोलिए फिर से बच्चों, LEAP, लीप। लीप मीन्स छलांग लगाना। लीप मीन्स छलांग लगाना। चलिए अगली वर्ब है हमारी लेबल। लेबल का मतलब होता है लेबल लगाना। जैसे आप देखते हो जब आप कोई भी दवा लेकर आते हो तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है ना, जिस कंपनी की वो दवा है उस कंपनी का लेबल लगा होता है ना, उसे हम बोलते हैं लेबल। लेबल लगाना। LABEL, लेबल। लेबल मीन्स क्या होता है, लेबल लगाना। लेबल मीन्स लेबल लगाना, मतलब कोई व्यक्ति तो उस लेबल को लगाता होगा ना, तो लेबल मीन्स लेबल लगाना। LABEL, लेबल। लेबल मीन्स लेबल लगाना। समझ आया। तो बच्चों एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, LABEL, लेबल। लेबल मीन्स लेबल लगाना। समझ आया। लेबल, लेबल मीन्स लेबल लगाना। स्पेलिंग बोलिए, LABEL, लेबल। लेबल मीन्स लेबल लगाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है लेडल। लेडल का मतलब क्या होता है बच्चों, चमचे से परोसना। लेडल, लेडल मतलब क्या होता है, चमचे से परोसना। स्पेलिंग बोलिए, LADLE, लेडल। लेडल मीन्स चमचे से परोसना। लेडल मीन्स क्या होता है बच्चों, चमचे से परोसना। समझ आया। LADLE, लेडल। लेडल मीन्स चमचे से परोसना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है ले। ले का मतलब क्या होता है, बिछाना। ले का मतलब क्या होता है बच्चों, बिछाना। जैसे कोई कालीन बिछाना या फिर कोई मैट बिछाना। जैसे जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो अंडे बिछाती हैं। ओके, तो ले मीन्स क्या होता है, बिछाना। स्पेलिंग बोलिए, LA ले। ले मीन्स बिछाना। LA ले। ले मीन्स बिछाना। तो आपको याद हुई। चलिए अगली जो हमारी वर्ब है वो है लीक। लीक का मतलब क्या होता है, रिसना। लीक का मतलब क्या होता है, रिसना। जैसे कभी कभी जो हमारा नल होता है वो लीक करने लग जाता है ना, तो क्या करने लगता है, वो रिसने लग जाता है। LEAK, लीक। लीक मीन्स रिसना। LEAK, लीक। लीक मीन्स क्या होता है बच्चों, रिसना। लीक मीन्स रिसना। समझ आया। चलिए तो बच्चों आपको वर्ब सेट 6 के 26 to 50 वर्ब लर्न हुई। आपको ये 26 to 50 वर्ब अपनी होमवर्क नोटबुक में भी लिखनी है। क्या करना है आपको ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 6 के 26 to 50 वर्ब अपनी नोटबुक में लिखनी है। समझ आया क्या करना है, एक बार फिर से बोलती हूँ। आपको ट्रांसलेशन की नोटबुक में वर्ब सेट 6 के 26 to 50 वर्ब अपनी नोटबुक पर लिखनी है। समझ आया। चलिए गुड बाय।